वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। फर्स्ट इज़ हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है सॉलिड्स और उसका क्लासिफिकेशन, देन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। अब आता है सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता है, उसके लिए हमें डिस्कस करना होगा क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है हमारा? इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टल लेटिस इज अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of a crystal in three-dimensional space। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री-डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे पेपर में हम 2D में देख रहे हैं, लेकिन ये बैक साइड में भी प्रेजेंट है, तो ये 3 डायमेंशन में है। और अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए गिवन क्रिस्टल किस टाइप का है, कैसे उसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ किस लोकेशन में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। अब आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे हम? यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट, सबसे जो स्मॉल होगा, स्मॉलेस्ट 3-dimensional portion of complete space lattice। Smallest 3-dimensional portion of complete space lattice which when repeated again and again in different directions produces complete crystal lattice। क्रिस्टल लेटिस या फिर उसको हम बोलते हैं स्पेस लेटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लेटिस का या स्पेस लेटिस का, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और वो हमारी क्या बना देता है, कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस। फॉर एग्जांपल आप वॉल का एग्जांपल ले सकते हो। वॉल में किस मिलके बनी होती है? ब्रिस्क से। ये ब्रिस्क, ये वाली ऐसे। तो इसकी यूनिट सेल कैसे डिफाइन होगी? इन केस ऑफ वॉल का हम एग्जांपल लें तो यूनिट सेल इज क्रिस्टल लेटिस तो हमारी कंप्लीट वॉल हो जाएगी, और यूनिट सेल क्या होगी उसमें? स्मॉल ब्रिस्क। क्या हो जाएगी हमारी उसमें? यूनिट सेल, क्योंकि एक एक ईंट को मिलके ही पूरी हमारी वॉल बन रही है, जिसको हम बार बार डिफरेंट डायरेक्शन में पुट कर रहे हैं। कभी एक्स डायरेक्शन में, कभी वाई डायरेक्शन में, कभी जेड डायरेक्शन में पुट करते हैं, तो हमारी कंप्लीट स्पेस लेटिस बन जाती है। तो किससे मिलके बनी होती है? सिंपल स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है उसमें 1 ब्रिस्क, तो इसको हम डिफाइन करेंगे यूनिट सेल से। ठीक है। अब यूनिट सेल को डिफाइन करने के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? पैरामीटर्स टू डिफाइन यूनिट सेल, तो इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स टू डिफाइन यूनिट सेल, 2 पैरामीटर कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज लेंथ अलोंग 3 एजेस। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी ब्रिस्क है, उसकी एक्स डायरेक्शन में कितनी है लेंथ, उसकी वाई डायरेक्शन में कितनी है और जेड डायरेक्शन में कितनी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी एंड सी से। ठीक है। और सेकंड पैरामीटर होता है इसको डिफाइन करने का एंगल बिटवीन द एजेस। एंगल बिटवीन द एजेस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और
गामा से। अल्फ़ा फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच का एंगल अल्फ़ा, ये कितना है, बी और सी के बीच का एंगल बीटा, ये कितना है, और सी और ए के बीच का एंगल कितना है, गामा, ये वाला कितना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एजेस, एंगल बिटवीन द एजेस। तो यहाँ से हम यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं दो पैरामीटर के बेस पे। एक तो हमें पता होनी चाहिए उसकी लेंथ अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से, और दूसरा हमें पता होना चाहिए एंगल। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं हमारी यूनिट सेल को। अब यूनिट सेल होती हैं 7 टाइप्स की इन क्रिस्टल सिस्टम, उसको हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल होती है हमारे पास। 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। इसमें फर्स्ट आती है हमारे पास, फर्स्ट आती है क्यूबिक। डिफाइन कैसे करेंगे यूनिट सेल को, दो पैरामीटर बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट इज एक्सियल लेंथ पता होनी चाहिए हमें, दूसरा उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो क्यूबिक के केस में लेंथ होती है हमारी तीनों इक्वल, ए बी एंड सी आर इक्वल इन केस ऑफ क्यूबिक, एंड उनका एंगल होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है। सेकेंड यूनिट सेल है हमारी टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के केस में ए इक्वल टू बी होता है लेकिन सी के इक्वल नहीं होता, दो लेंथ इक्वल होती हैं लेकिन थर्ड होती है हमारी डिफरेंट, और इस एंगल हमारे 90 डिग्री ही होते हैं टेट्रागोनल के केस में। थर्ड होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के केस में तीनों एज लेंथ जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ना ए इक्वल टू बी होता है, ना बी इक्वल टू सी होता है, ना सी इक्वल टू ए होता है, लेकिन एंगल उनके बीच का होता है 90 डिग्री। ठीक है। फोर्थ यूनिट सेल है हमारी मोनोक्लिनिक। इसमें लेंथ अनइक्वल ही रहेंगी, नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू गामा की वैल्यू आएगी हमारे पास 90, लेकिन ये बीटा के इक्वल नहीं होता। ठीक है। फिफ्थ आते हैं हमारे ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी लेंथ अनइक्वल रहती हैं और इसमें एंगल भी अनइक्वल रहते हैं। अल्फा भी ना तो बीटा के इक्वल होगा, ना बीटा वाला गामा के इक्वल होगा, और ना ही ये 90 के इक्वल होते हैं। ठीक है। सिक्स आता है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, हमारी टू लेंथ इक्वल हो जाएंगी, एक इक्वल नहीं होगी, और अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे, और गामा की वैल्यू होगी हमारे पास 120 डिग्री। एंड लास्ट आता है हमारा सेवंथ इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या होगा हमारे पास, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों बराबर होंगी लेंथ, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं होंगे। वैल्यूज इनकी इक्वल होंगी, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं होगा, और एज लेंथ उनकी इक्वल होंगे। अब देखो, इसको याद करने का ट्रिक है हमारे पास, कैसे याद करेंगे, CUQT, क्यूट और मदर। आर, यहाँ पे देखो क्यूट और मदर याद रख लोगे तो हमारे ये 7 यूनिट सेल आपको याद हो जाएंगे। सी से बनता है हमारा क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, एंड आर से रोम्बोहेड्रल। तो इस तरह हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर सकते हैं, क्यूट और मदर। इसको याद करके सी से क्यूबिक, टी ई से टेट्रागोनल, ओ आर से ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल, एंड आर से रोम्बोहेड्रल। और इसी सीक्वेंस में
हम इसकी एक्सियल लेंथ कैसे याद करेंगे? देखो इसमें क्या है, फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे कोई भी लेंथ अनइक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। कोई भी लेंथ अनइक्वल नहीं है, इसमें एक लेंथ अनइक्वल है तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे दोनों अनइक्वल हैं तो 2, यहाँ पे भी दोनों अनइक्वल हैं तो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे एक लेंथ अनइक्वल है और यहाँ पे कोई भी अनइक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से इसको याद रख सकते हैं 0 1 2 2 1 0, 0 1 2, फिर 2 रखना है, फिर 2 1 0, कैसे भी करके याद रख लो। 0 1 2 काउंटिंग करनी है, कितने इतने नंबर ऑफ अनइक्वल लेंथ करने हैं हमें। 0 है मतलब तीनों को बराबर रखना है, 1 है मतलब एक अनइक्वल होगी, 2 है तो मतलब दोनों अनइक्वल होंगे। 0 1 2 गए हम, फिर 2 को कांस्टेंट रखा, फिर उल्टी गिनती बैकवर्ड काउंटिंग 2 1 0, ठीक है। और ये वाली सीक्वेंस क्यूट और मदर से याद रख लेंगे हम, तो हमें 7 यूनिट सेल याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है हम यूनिट सेल को क्लासिफाई कैसे करेंगे। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? यूनिट सेल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के केस में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल के केस में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स पे, उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल हम यूनिट सेल बना के देखें, तो इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारे पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स। इसके कॉर्नर्स कौन कौन से होंगे? ये वाला कॉर्नर है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, देन बिलो। एक रूम का एग्जांपल ले सकते हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे? जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसी में मैं बता देती हूँ आपको डिफरेंट इसकी लोकेशंस। ये तो होते हैं हमारे कॉर्नर्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कॉर्नर्स को। और फेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? फेस जैसे हमारा ये वाला फेस है, पूरी वॉल जो रूम की एक साइड की होती है उसको एक फेस से डिनोट करते हैं। तो एक ये वाला फेस है, एक इसके अपोजिट होगा ये वाला फेस, ठीक है। एक बैकवर्ड वाला है ये वाला, और एक फॉरवर्ड वाला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक अप वाला हो जाएगा ऊपर, और एक नीचे वाला, एक टॉप पे सीलिंग वाला, एक बिलो फ्लोर वाला, ठीक है। तो कितने फेस हो जाएंगे यहाँ से? नंबर ऑफ फेस हमारे यूनिट सेल में 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नीचे वाला, एंड 5th बैकवर्ड वाला, और 6th कौन सा? जो हमारी साइड है ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेस आ गए हमारे पास 6। और कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स। तो एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब आती है एज कैलकुलेट कैसे करेंगे। एज कितने होते हैं यूनिट सेल में? एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज होता है ये वाला हमारा, जो ये वाली लाइन है ये एक एज है, ये वाली लाइन है एक है, ये वाली है ये एक, ये वाली ये। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया नंबर ऑफ एज। कितने होंगे हमारे पास नंबर ऑफ एज? 12। 4 ये वाले, 4 इनको नीचे से ज्वाइन कर रहे हैं वो वाले 8, एंड 4 नीचे वाले, तो कितने हो गए? 12 एजेस। तो यूनिट सेल में 6 फेस प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं, और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। और हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल में डिस्कस किया पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कितने में? 3 टाइप्स में, ठीक है।
फर्स्ट आती है हमारी फेस सेंटर्ड, सेकंड आती है हमारी एंड सेंटर्ड, एंड थर्ड आती है हमारी बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होगी? फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे सभी में, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस ऑन द 6 फेसेस, प्रेजेंट ऑन 6 फेसेस ऑफ यूनिट सेल। कैसे डिफाइन कर देंगे हम इसको? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यूनिट सेल है, ठीक है, तो पार्टिकल्स को हम कैसे दिखाएंगे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो ये वाले कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं हमारे, 8 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहाँ प्रेजेंट है? 6 फेसेस पे। फेस कौन से? एक ये वाला है, एक पीछे वाला है, एक ये वाला है, एक आगे वाला है, ठीक है, और एक टॉप वाला है और एक बॉटम वाला है। 6 फेस प्रेजेंट हो गए। तो ये है हमारी फेस सेंटर्ड प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा हमने क्लासिफाई किया था किसमें? एंड सेंटर्ड में। एंड सेंटर्ड, इसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे तो देखो प्रेजेंट होने ही होने हैं, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस ऑन अपोजिट फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट फेस पे, ऑन एनी 2 अपोजिट फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट फेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड। फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाऊं आपको। एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे? देखो कॉर्नर्स पे तो होने ही होने हैं, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, और कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लूँ, चाहे मैं वो अप और बॉटम वाला ले लूँ, या राइट या लेफ्ट वाला ले लूँ, या फ्रंट या बैक वाला ले लूँ, कोई भी 2 फेस ले लो। मान लिया मैंने टॉप और बॉटम वाला ले लिया, तो ये है हमारी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें ये भी हो सकता है सेकंड वाला केस भी, जैसे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हों, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, और राइट वाले फेस पे प्रेजेंट हैं, और लेफ्ट वाले फेस पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये भी एंड सेंटर्ड है। और थर्ड केस हमारे पास कौन सा बन सकता है? इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हों, और कहाँ पे प्रेजेंट हों? देखो हमने टॉप और बॉटम वाला कर लिया, राइट लेफ्ट वाला कर लिया, अब फ्रंट पे प्रेजेंट है और बैक वाले पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये यूनिट सेल है, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे? कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, ऑन द 8 कॉर्नर्स प्लस इन द सेंटर ऑफ बॉडी, ये मिड में, बिल्कुल जो यूनिट सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो ये हम बताएंगे कौन सी यूनिट सेल है हमारी? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये था यूनिट सेल, क्रिस्टल लेटिस, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल हमने डिस्कस की, एंड फर्दर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।